तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके जीवन में संतान की कमी है? आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज्यादा आपने दवाई करवा ली, बहुत ज्यादा आपने डॉक्टरों को दिखा लिया, आपने बहुत ज्यादा पैसों को खर्च कर लिया, लेकिन आपका जो घर में संतान है वो हो ही नहीं रहा। जितने भी माता पिता बनना चाहते हैं वो माता पिता बन ही नहीं पा रहे हैं। उनके जीवन में पता नहीं कौन सी परेशानी आ गई है कि वो उनके घर में संतान ही नहीं हो रही है। ऐसे में कौन सा उपाय करें, वो आज की इस वीडियो के मैं माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र गुजरी जा रही है, तो क्या आपकी भी जो उम्र है वो गुजरी जा रही है? मतलब आपकी शादी को 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन आपकी जो टोक है वो भी भर नहीं रही, गोद भी भर नहीं रही है, और आपके जो घर में जो बच्चा है, संतान, वो हो ही नहीं रहा। आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि ऐसा क्या करें कि जो आपके घर में संतान है हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, लाखों के पत्र आए थे, उसमें बहुत सारे गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो उनमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे शादी को बहुत ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारा जो कोख है वो भर नहीं पा रही है, गोद भर नहीं पा रही है। मतलब बहुत ज्यादा समय हो गया, 5 साल, 7 साल, बहुत बहुत साल, लोग 20-20 साल के भी लोग ऐसी मनोकामना लिखे थे, गुरुदेव हमारे भी अभी बच्चा हुआ नहीं है, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि हमारे घर में संतान प्राप्ति हो जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना है, तुम्हारे घर तक जो भी समस्या है, जो भी संतान अगर प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति हो जाएगी। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस बार जो पत्र था वो गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो गर्भ है वो अब आ गया है, मतलब हमारा भी बच्चा, संतान प्राप्ति अब होगी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और 1 साल बाद वो लोग फिर से आए, जैसे गुरुदेव बताते हैं 1 साल बाद फिर आए, अपने बच्चे को लेकर आए गुरुदेव से आशीर्वाद दिलवाने। तो देखिए, कौन सा ऐसा चमत्कारी उपाय है, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सा ऐसा चमत्कारी उपाय है जिसको करने मात्र से एक बार में ही, मतलब 1 साल के अंदर संतान की प्राप्ति हो गई और उनका जो जीवन है खुशहाल है। तो चलिए, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है नारियल का उपाय है। बहुत ही खास उपाय आपके लिए लेके आया हूँ। पहला उपाय आपको तो नारियल से करना है। आपको लेना क्या है? आपको लेना है 1 नारियल। अब देखिए, नारियल कच्ची हो या पक्की, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको नारियल पक्की लेना है। जब आप नारियल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि नारियल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग नारियल लेने में गलती यही कर देते हैं, तो नारियल को देखते ही नहीं कि नारियल कहीं से कटा फटा भी है, कहीं से खंडित भी है। जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपने रख लिया। रखने के बाद आपको क्या करना है? आपको लेना है 1 नारियल आपने ले लिया, आपको चाहिए 1 सफेद कपड़ा। क्या चाहिए? 1 सफेद कपड़ा, मतलब कोई भी कपड़ा हो चल जाएगा। अब सफेद कपड़ा हो गया। अब आपको वो नारियल उसी सफेद कपड़े में रख लेना है, इसमें उसी सफेद कपड़े में आपको वो नारियल रख लेना है। ठीक, रख लिया। अब आपको वो पोटली बना लेना है, जैसे पोटली बनती है ना, सेम टू सेम आपको वो पोटली बना लेना है। पोटली बनाने के बाद जितनी भी महिलाएं हैं उसको लेके पहुंच जाएगी आप सीधा सीधा कहाँ? शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, आपको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर साइड कर खड़े हो जाइए, वही है आपके लिए सही दिशा। अब ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप खड़े होंगे
खड़े होने के बाद आपको महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा? कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है और बाबा से अपनी जो भी मनोकामना होगी सारा का सारा बोल देना है। ठीक, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भी महिला एक कपड़े में एक नारियल से कर देती है बाबा कुंडकेश्वर का नाम लेके, उसकी अगर संतान प्राप्ति की मनोकामना है तो जल्द से जल्द बाबा भोलेनाथ पूरी करते ही करते हैं। ठीक, पहला उपाय आपको ये करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि संतान प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। जिसने भी इसको किया ये उसकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी हुई। और आपको मैं बताना चाहूंगा, पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि संतान प्राप्ति का इससे बड़ा उपाय फिर आपके जीवन में नहीं है, केवल और केवल शिव महापुराण का यही है। करना क्या है आपको, देखिए सबसे सिंपल, आपको लेना है सफेद आंकड़े की जड़। क्या लेना है? सफेद आंकड़ा, आप जानते हैं ना, बस आपको सफेद आंकड़ा ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए सफेद आंकड़ा नहीं लेना है, सफेद आंकड़े की जड़ है ना वही लेना है। ठीक, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप पहुंच गए शिव मंदिर, शिव मंदिर। अब देखिए सामग्री में सबसे पहले आपको और बता देता हूँ कि चाहिए क्या क्या। सफेद आंकड़े की जड़ हो गई, सफेद आंकड़े की जड़ के साथ आपको चाहिए लाल धागा। ठीक, लाल धागा भी चाहिए। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप सफेद आंकड़ा लेके पहुंच गए शिव मंदिर, आपको 21 बार, कितनी बार? 21 बार आपको क्या करना है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर घुमाना है एक नाम लेके। कौन सा? तुमरुका माता का नाम लेके। तुमरुका माता का आपने नाम सुना है ना, बस आपको 21 बार आपको क्या करना है, तुमरुका माता का नाम लेके। आप करेंगे कैसे, जैसे आपने खड़े हो गए, दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा करके। उसके बाद जैसे पहली बार घुमाया आपने शिवलिंग के ऊपर, तो आपको तुमरुका जी का नाम ले लेना है। दूसरी बार फिर तुमरुका जी, तीसरी बार फिर तुमरुका जी, ऐसे करके आपको 21 बार घुमाना है और तुमरुका जी का नाम आपको लेते रहना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, 21 बार जब घूम जाएगा तो आपको उसी लाल कपड़े, मतलब लाल जो धागा मैंने आपको बताया ना, आपको लाल धागे में बांध लेना है और उसको फिर क्या करना है, उसको अपनी कमर में बांध लेना है। जितनी भी महिलाएं हैं, देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ उपाय पूरा सुना करिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, कि घुमाने के बाद उसको फेंक देते हैं, फेंकने के बाद ऐसे रख देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप घुमाइए, तुमरुका जी का नाम लेके उसको एक लाल धागे में बांधिए और लाल धागे में बांधने के बाद आप कमर में, ठीक है ना, अपने कमर में उसको बांध लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना उसको बांधे रहिए। आपका जो गर्भ है, जो ठहर नहीं रहा, वो ठहरने लगेगा और आपके जीवन में संतान की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि बहुत ही शानदार उपाय है। तो इस उपाय में आपको 1 लोटा जल चाहिए, 11 चावल के दाने चाहिए और 11 मूंग के दाने चाहिए। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल, 11 चावल के दाने और 11 मूंग के दाने। ठीक, आपने ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको अर्पित करना है। अर्पित कैसे करेंगे, आपको महादेव का सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। तो आपको क्या करना है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है और अपनी संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं तीनों में से आप कोई सा उपाय कर लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया है।